जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए, इस दुनिया में जो कुछ भी है वो प्रकाश में ही है। अगर अंधेरा हो जाता है थोड़ी सी देर के लिए भी तो हाहाकार मच जाती है। आपके घर में मोमबत्ती भी ना हो और लाइट चली जाए तो क्या होता है? हंगामा हो जाता है और बेचैन हो उठते हो। घबराहट से होती है। और रोशनी हमें दिख गई तो सुकून मिलता है, हाँ लाइट आ गई है ना। कुछ दिखता है नहीं। तो ये जो लाइट है ये तो काल्पनिक लाइट है। इस लाइट के लिए हम इतने तड़पते हैं, भारी दुनिया में इसे ढूंढते हैं कि हमें एक झलक मिल जाए इस लाइट की तो मन को चैन पड़ जाए। लेकिन आप ये नहीं जानते ये तो काल्पनिक है। इसके लिए जब आप तड़प रहे हो तो जो आपके अंदर जो जल रही है उसका एक बार आपको दर्शन हो गया तो आप कितने तड़पोगे, उसके लिए कितने तड़पोगे ये बता नहीं सकते हैं। जिसके लिए संतों ने कहा है बहिर्जगत में ढूंढ रहा है एक झलक भर उसकी, अंतर जगत में जगमग ज्योत जल रही है उसकी। बाह्य दुनिया में एक झलक इस काल्पनिक के लिए आप तड़प रहे हो, लेकिन आपके अंतर में जगमग जगमग इतनी ज्योति जल रही है अखंड, जो कभी बुझती ही नहीं है। उसके अगर आपने एक बार दर्शन कर लिए तो फिर आप यूँ चाहोगे कि मैं बस वहाँ से हटूं ही नहीं। जैसे इंसान सूखी रोटी खाता है, खीर हलवा पूरी सब्जी मिल जाए तो रोज मन करता है वही मिल जाए, करता है ना। रोज रोज खाया भी जाता। अच्छी सब्जी ये तो सभी चाहते हैं, चलो हलवा पूरी छोड़ दो कि अच्छी सब्जी रोटी तो सभी को मिल जाए। सूखी रोटी खाने वाले को ही तो सभी चाहेगा, कहने में एक बात आती है। तो ऐसे ही जब आप उस अंदर वाली ज्योति के दर्शन कर लोगे तो आप सब भूल जाओगे, मन करेगा, क्योंकि मन को वहां आनंद मिलेगा। और कैसा आनंद? पूर्ण आनंद। कोई भी चीज है जो आज तक आपने संसार में नहीं देखी और एक बार देखते हो कोई ऐसी अद्भुत चीज तो आप चकाचौंध रह जाते हो और मन हटता ही नहीं है वहां से। तो अगर जो है इतना परम प्रकाश जल रहा है, करोड़ सूर्य और करोड़ चंद्रमा भी यदि उग जाएं तो भी उस प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकते। जिसके लिए तुलसीदास ने कहा है परम प्रकाश रूप दिन राती, ना चाहिए दिया घृत बाती। बिना घी के, बिना दिए के और बिना बाती के अपने आप ही वो जल रही है और निरंतर जल रही है, बस हमें दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि अब अभी जो है हमारा ज्ञान नेत्र, दिव्य नेत्र खुला नहीं है। इन आंखों से नहीं दिखेगा, वो दिव्य नेत्र चाहिए उसके लिए। अभी तो हमारी आंखें तो सूर्य भगवान के प्रकाश को ही नहीं देख पाती, ये तो उसके एक अंश के बराबर भी नहीं। सूर्य भगवान का प्रकाश उस परम प्रकाश के एक अंश के बराबर भी नहीं है। तो उनके लिए कैसी आंखें चाहिए? दिव्य नेत्र, ज्ञान नेत्र उसी को बोलते हैं, तीसरा नेत्र उसी को बोलते हैं। जब वो खुल जाएगा तो आप ऐसे आनंद में सरोबार हो जाओगे। अभी तो आप जो है, क्योंकि जो परमात्मा का स्वरूप पता है क्या है आपको? क्या है परमात्मा का स्वरूप? है परमात्मा का स्वरूप है निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। परम प्रकाश उसका स्वरूप कहा गया, क्योंकि प्रकाश का भी जो प्रकाश नहीं, परम प्रकाश, तो परम प्रकाश का भी कोई स्वरूप नहीं होता। वो कितना ही फैल जाए कोई अंत नहीं, बेअंत है वो। अभी आपने भक्ति शुरुआत की है तो अभी आपको क्या, कल भगवान शिव जी के दर्शन हुए संगीता जी को, तो ये तो इनके जो भाव था, क्योंकि जिसकी जैसी भावना प्रभु मूर्त देखी वैसी, तो ये तो सब उसके रूप हैं, उसके फूल पत्ते हैं, वो एक है जो उसकी टहनियां हैं। ये जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी गुणवाचक नाम है भगवान के, राम है, कृष्ण है, शिव, हनुमान, दुर्गा, ये सब क्या है? ये सब गुणवाचक नाम है। और ये सब समझ लो ये उनके बच्चे हैं, ऐसे लगा लो आप। वो पिता है, ये बच्चे हैं। वो वृक्ष है, ये टहनियां हैं उनकी। तो अभी तो उन्हीं के दर्शन हुए हैं, उन्हीं के दर्शन से आप इतना खुश हो गए, लेकिन जब उस परम प्रकाश के उस पिता के दर्शन होंगे, परम पिता के, तो कितनी खुशी होगी। खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, बेइंतहा खुशी होती है, बेइंतहा। और ऐसा लगता है कि
सचमुच आंखें बंद होगी आपकी, फिर भी आप उस रोशनी के दर्शन कर पाएंगे। है ना हैरानी की बात? आंखें बंद हैं और फिर भी दर्शन होते हैं, क्योंकि उल्टा होता है। इस संसार में खुली आंखों से आप देखते हो और अंदर का बंद आंखों से देखोगे। फिर एक तीसरा ही नेत्र खुल जाता है जो अद्भुत है, दिव्य है, ज्ञान नेत्र जिसको बोला जाता है। आपके अंदर से ज्ञान भी अपने आप आने लग जाता है। फिर जब वो खुल जाता है तो पुस्तकों की जरूरत नहीं है। फिर आपके अंदर दुनिया की सबसे बड़ी पुस्तक है आत्मज्ञान रूपी ग्रंथ आपका खुल जाता है। खुलेगा कैसे? खुलने का तरीका तो हम आपको रोज ही बताते हैं। धीरे धीरे करोगे तो खुलेगा ही। अब एक दरवाजा है, उसको आप खटखटाओगे तो खुलेगा ना कभी तो। ताला भी बंद है, चाबी लगाते रहोगे, तेल डालोगे, लगाओगे तो लगी जाएगी। चाबी आपको बता दी है, चाबी आपकी सांस है, जिसके लिए संतों ने ये कह भी दिया है कि इधर उधर क्यों भटके बंदे, सब कुछ तेरे अंदर और तेरे ही अंदर छुपा बावरे एक अद्भुत मंदिर, एक अद्भुत मंदिर। परम प्रकाश जो जोत आप मंदिरों में जलाने जाते हो, वो जोत तो कुछ भी नहीं है, वो जोत आपके भीतर जल रही है। उस जोत को जानो और उसके दर्शन करो। कुछ नहीं करना, वो जल रही है, बस आपको दर्शन करने सीखना है। जो अनहद नाद, जो संगीत, जो घंटा मंदिरों में बजता है, वो घंटा आपके भीतर बज रहा है 24 घंटे, 1 मिनट भी नहीं रुकता। उसको सुनना सीखो। आनंद ही आनंद, हर समय आनंद। दुनिया आनंद के लिए तड़पती रहती है, लेकिन आनंद नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आनंद की सही जगह पर ढूंढते ही नहीं है। जहां जगह वहां ढूंढोगे तो आनंद मिलेगा। तो 2 आपको साधनाएं बताई। श्वास श्वास में नाम जप करना। जब आप श्वासों का निरंतर घर्षण करते रहोगे, सांस आ रही है, जा रही है। घर्षण का मतलब मन से देखना शुरू कर दिया, घर्षण शुरू हो गया। 2 चीजों के घर्षण से क्या होता है? जब 2 पत्थर है तो घिसना शुरू करोगे, थोड़ा धीरे, फिर और तेज और तेज और तेज, क्या होगा? अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, होती है ना, आग निकलती है। तो ऐसे ही आपकी श्वास भी क्या है? 2 पत्थर समझ लो इनको आप घर्षण कर रहे हो तो क्या होगा? अग्नि प्रज्वलित होगी। यानी कि वो जो जोत है जो अभी आपको दिखाई नहीं दे रही, वो दिखाई दे जाएगी। फिर कबीर दास जी ने ऐसे ही नहीं कह दिया कि सब सांसों की सांस में, इसी से ज्योति के दर्शन हो जाएंगे, इसी से आपको अनंत भी सुनाई दे जाएगा। क्योंकि कल क्या बताया था कि सांसों को रोको। किसी में रोकना है, किसी में लेना है, प्रक्रिया सारी सांसों की है। किसी में तेज लेना है, किसी में धीरे लेना है। सब कुछ सांसों से ही मिलेगा, बाहर कहीं कुछ नहीं मिलेगा। और सब कुछ भीतर है। जो इस बाह्य जगत में आपको दिखाई देता है, उससे अनंत गुना बढ़िया, अनंत गुना ज्यादा शांति आपके भीतर में है। अनंत गुना ज्यादा प्रकाश जिसका कोई अंत नहीं, वो प्रकाश आपके भीतर है। लेकिन फिर भी इंसान भूलवश भटकता रहता है। इस जन्म में नहीं, अनेक जन्म बिता दिए और भटकन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। क्यों? क्योंकि सही रास्ता दिखाने वाला कोई मिला ही नहीं। सबसे जरूरी बात होती है कि पहले सही रास्ता दिखाने वाला मिले, तभी तो आप पहुंचोगे।